इसमें हमने पहले देखा, जो चीजें देखी थी वो हमने आपसे ये बात किया था कि अगर सी के बाद, यदि सी के बाद क्या है, ई आ जाए, आई आ जाए, वाई आ जाए, ठीक है, सी के बाद क्या आ जाए, ई आ जाए, आई आए या वाई आए, तो हम सी को हम क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। और अगर सी के बाद कोई और लेटर आएगा ई आई वाई के अलावा तो उसको हम का पढ़ेंगे। ये क्लियरिटी थी, ठीक है। फिर हमने इतना देखने के बाद हमने यहां पर एक चीज और चेक किया था कि यदि जी के बाद, ये भी रूल था एक, कि जी के बाद हमने बहुत सारे इस पे एग्जाम्पल भी किए थे, यदि जी के बाद हमारा ई आ जाए, आई आ जाए, वाई आ जाए, तो 90%, 90% इसका जो उच्चारण होगा क्या होगा, वो जा का होगा। क्या होगा, जा का, ठीक है। नहीं तो उसको हम गा पढ़ेंगे। अगर जी के बाद ई आई वाई आ गया तो उसको हम क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। जैसे हो गया हमारा जर्मन, ठीक, जर्मन, जिंजर अदरक से बोलते हो, ठीक है, जिम हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा। अच्छा, कुछ अपवाद भी है। अपवाद मतलब जब नियम के खिलाफ चले जाए हम, ठीक है, नियम के खिलाफ जाना अपवाद के रूप में, नियम के अनुसार नहीं चलना। जब नियम के अनुसार चलेगा तो ये होगा। कभी कभी हो, जैसे आप बोलोगे कि आपने एक चीज बताया हमको कि जी के आगे ई आए तो हम उसको जा पढ़े, तो यहां पर जेड क्यों नहीं पढ़ते, ये अपवाद है। ऐसे वर्ड आपको अंग्रेजी में मिलेंगे, जिसको याद कर लीजिए आप, आपका गेट हो गया, ठीक है, और नहीं। फिर बोलोगे अच्छा ये बात है, तो दूसरा सेंटेंस बोल दोगे आप, कहोगे ये बताओ जी ई ए आर, यहां भी तो ई है, जियर क्यों नहीं पढ़ते, गियर पढ़ते हो, गियर। बोलो ना क्या लगाना है, आप कहते हो मोटरसाइकिल में क्या लगाना है, लोग बोलते गियर लगाना, गियर नहीं, क्या है, गियर। गियर क्या है इसका, गियर। अब आपको पता लग रहा है गियर, ठीक है, गियर, ठीक है। तो क्या गियर लगा दो, गियर, ठीक है, ठीक। तो अभी क्या है यहां पर, अगर एक चीज यहां पर याद कर दिया, और यहां पर एन ई ए आर, तो क्या हो गया आपका, नियर। तो यानी क्या है, वो क्या कर रहा है, अर का काम कर रहा है, अर, नियर, यर, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। तो क्या है, यर का काम कर रहा है आपका, गियर, नियर, ठीक है, नियर में नजदीक। तो ये हमको समझे कॉन्सेप्ट आया था, ये हमने यहां पे देखा था। अब नया आज देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट इंग्लिश का देखेंगे, जो चीजें क्या है उसमें नई नई बारीकियां उसमें, ठीक है, वो हमको देखना है। तो इसको हम पहले कर दें इरेज, और अब देखते हैं दूसरा। तो अब दूसरा हमको जो देखना है वो ये है कि आप लिखते हो यहां पर दुकान, आप यहां पर आप लिखते हो आर आई जी एच और टी, लिखते हो कि नहीं, लिखते हो आप। तो यहां पर आप, यहां पर थोड़ा मैं बगल में लिख देता हूं ताकि और क्लैरिटी हो जाए यहां पर। चलिए मान लो यहां पर मैंने लिखा आर आई जी एच और टी, क्या लिखा भाई, क्या लिखा, हमने लिखा राइट, क्या लिखा हमने, राइट लिखा। लेकिन यहां पर हमने राइट लिखा, तो ये तो हमें पता है भाई, आर से बन गया रा, और आई से बना आई, जी से बना क्या, गा, एच से हा, और टी से टा, तो रगहट, समझ में नहीं आ रहा कुछ, बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, बड़ी दिक्कत आ जाएगी इसमें। अब ये क्या माजरा है, पढ़ना तो ऐसे चाहिए हमको, होता क्या है, लेकिन नियम क्या कहता है कि जो जीएसटी, ये आपको समझ में आना कि रा और आई मिलकर राई बनेगा, बना कि नहीं राई भाई, रा और आई, अरे आप रा में आई मिला दो, राई बना, रा में आई मिलाओ, राई, राई बना, राई हुआ, ठीक। दिक्कत कहां है, दिक्कत यहां आ रही है, यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या आ रहा है आपका, दिक्कत, यहां पर दिक्कत आ रहा है, यहां पर दिक्कत आ रहा है यहां पर कि GHT आपका लगा है। तो जैसे आपका GHT यहां पर है, तो मींस क्या है, जो दबाव हमारा होगा वो टी पे हो जाएगा, GH छोड़कर, समझ रहे नहीं आप। अभी तो आप पढ़े नहीं हो, नहीं तो इंग्लिश में है सिलेबल,
सिलेबल जिसे कहते हैं। मीन्स कि GHT में हम सबसे ज्यादा दबाव किस पे दे रहे हैं? टी पे। तभी पढ़ते हो R से बना रा, I से बना आई, रा और आई मिलकर राई बन गया, और सीधे आपने दबाव लेकर टी बोला, टा हो गया राइट, हो गया राइट। बस मैं अब दूसरा आप देखें, यहां पर आप बार बार लिखते हो, ठीक है, बार बार आप लिखते हो यहां पर कि FLIGST। अरे मुझे देर हो रहा है, मुझे फ्लाइट पकड़ना है, मुझे दिल्ली से कहाँ जाना है? दिल्ली से मुंबई जाना है, लखनऊ से कहाँ जाना है आपका? अब तो हर जगह एरोप्लेन हो गया। मीन्स दैट कि अगर आपको पकड़ना है फ्लाइट, अब सवाल उठता, F से बन गया आपका फा, L से बन गया भैया ला, आई याद रखना, आई वही है जिसका अलग अलग रोल निभाता है। आई कहीं आई ई का काम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? उदाहरण बताइए कोई एक जहां पर आपका आई ई का काम कर रहा है, ई का काम कर रहा है। आई लाइफ, नहीं, लाइफ में आई का काम कर रहा है। आई, अरे भाई ई का काम कहां कर रहा है? इंडिया, अरे है कि नहीं? आप देखो इटली, इटली है कि नहीं? इटली, ईरान, इंडिगो, इंटेलिजेंट, इंपॉर्टेंट, बहुत है ऐसे वर्ड आते रहेंगे, समझ नहीं। अगर इंग्लिश सीखनी तो इंग्लिश सीखने में क्या है, छोटी छोटी बारीकियां आपको सीखना है। इंग्लिश एक दिन में बोला नहीं जा सकता, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं। मैं आपसे कहूं 2 दिन में अंग्रेजी आपको सिखा दूंगा तो ये असंभव है। संभव भी है, लेकिन कहते हैं ना कोई कि आप प्रखर बुद्धि और ये सब चीजें फिर अलग चीज एक पैमाने पर होती है। सब चीज की एक बाध्यता है सीखने की। आप कहते हो मुझे पूर्ण रूप से आना चाहिए तो उसके लिए समय लगेगा। यही सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको मिलेंगी। चलो एल से ला बना, अब ये आई से कौन आई? ये आई बना, आई बना। अब GST पे क्या करें हम? तो मैं क्या कह दूं, FLI मिलके क्या फ्लाई बन गया? फ्लाई, 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 फलाई नहीं, फलाई नहीं, फ्लाई, फ्लाई और फल। तो मैं क्या कह सकता हूं, F से बना फा, L से बना ला, I से बना आई, तो ये तीनों को मिलाकर क्या मैं बोल दूं फ्लाई? क्या कोई पाप है? क्या मैं फ्लाई बोल सकता हूं? और मैंने बोला GHT में तुम आप किस पे जोर देंगे? सिर्फ टी पे देंगे जोर, दबाव होगा, और GH को आप साइलेंट मान के चलेंगे। और इससे एक नया आया टा, यहां से निकल के आया आपका टा, और मिला के आपने बोल दिया, अरे सर ये तो लिखा है फ्लाइट। क्या कोई गड़बड़ी है? मेरी तरफ से कोई दोष है? NIGHT, यहां भी आप देख लो जरा सा, एक वेब सीरीज है नाइट मैनेजर। यन से ना और आई से वही आई बना, और मिलके क्या बन गया? नाई, ना नाई, नाई, अभी बोलो नाई, नाई क्या बन गया? नाई। और इसमें दबाव सिर्फ निकल के आएगा टा, और बन गया आपका नाइट। क्या बन गया? नाइट। कोई दिक्कत? फिर आप पढ़ते हो, आप कैच का सेकंड फॉर्म क्या है भाई? मैं बोलूं उसने मुझे पकड़ लिया, उसने मुझे पकड़ लिया, ही कॉट मी, ही कॉट मी, पकड़ लिया, पास्ट इंडेफिनिट का है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आप लगाते हो, ठीक है। तो यहां पर आपने बोला CAUGHT, तो आपको एक चीज पता लगा कि यहां पर CA से बना क्या बना? का। अब तो वो कंफ्यूजन ही दूर है, किसी को का पढ़ेंगे सा पढ़ेंगे, आपको पता है सी के आगे ई आई वाई आ जाए तो सा नहीं तो ठीक है। ये यू जब बना तो यू को क्या फिर आ की उच्चारण आएगी, यू की नहीं। इसको काउट नहीं पढ़ेंगे, काउट, इसे पढ़े कौ। क्या होगा? कौ। क्या होगा? कौ, कौ बोलो बार बार, कौ, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी खोलेगी जो आपकी कहते हैं ना कि जो सारी चीजें की दबाव में है,
ठीक है, जो एक खिंचाव में है उसको क्या ओपन थोड़ा सा करना है, और ताकि आपसे प्रोनाउंसिएशन शब्दों से अच्छा निकले। इसको हो गया क, ये हो गया क, और ये मिलके आपका जीएसटी से सिर्फ एक निकल के आया, आपका जो दबाव का था वो निकल के आया टा। और आपने बोला अरे ये तो लिखा है कॉट, क्या लिखा है कॉट, क्या लिखा है कॉट, क्या लिखा है इसका कॉट। आई कॉट हिम, मैंने उसे पकड़ लिया, ही कॉट हिम, उसने मुझे पकड़ लिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपका कॉट का हो गया। अब दूसरा आप देखो, आप बार बार पढ़ते हो, वो क्या है, W E I G H और T, ये क्या हो गया आपका वेट, क्या है वेट। तो W E I ये क्या हुआ वे, G H T आपको पता है कि W से W और V दोनों से ही हम बना सकते हैं वाह। ठीक है, छोटा सा आपका है, W और V से हम क्या बना सकते हैं वाह। ठीक, अब यहां पर बना आपका WEI से वे, अब ये क्या माजरा है EI का, EI का हम A के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। भैया क्या है, आप यहां पर देख रही है कि EI किसके रूप में प्रयोग कर सकते हैं हम A के रूप में। ठीक है, A के रूप में, समझ नहीं, आप किसके रूप में करते हैं A के रूप में। ठीक है, अब यहां पर हो गया आपका WEI क्या हो गया, और ये हो गया T, यहां जो 4 T है ना, क्या हो गया वेट। वेट कितना सर, वेट वेट बताइए कितना है, जरा वेट कीजिए। तो उसको बोलते हैं ना दुकान पे आप, सर इसको वेट करके बताइए जरा, आपको वेट करिए, मुझे कंफ्यूजन लग रहा है कि 800 ग्राम है कि 900 ग्राम है कि 850 ग्राम है, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करें आप। तो आपने बोला वेट है। ठीक है, फिर आप यहां पर एक पढ़ते हो HEIGHT, और इसे आप बोलते हैं HEI हाई, HEI हाई, HEI से हाई और GST से बना टा, और आपने बोल दिया ये तो लिखा है हाइट। ठीक है, सो ये क्या है, आपके नए नए आपके क्या होते हैं, यहां से वर्डिंग निकल के आते हैं आपके। ठीक है, वर्डिंग निकल के आपके आते हैं। अब यहां पर सवाल उठता है, ये तो यहां के हो गए, अब तो कुछ बारीकियां इसमें और है। अभी आपने देखा कि हमने लेटर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। भाई लेटर क्या है, लेटर एक भाषा की वह छोटी छोटी इकाई, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। फिर आपने लेटर देखा ABCD, ये क्या है, लेटर है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसको हम तोड़ नहीं सकते। फिर वर्ड है, क्या हमने पढ़ा, द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, अक्षरों का वह मेल जो सार्थकता को प्रकट करता है, जिससे सार्थक भाव प्रकट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं शब्द बोलते हैं। जब आप वर्ड्स को मिलाओगे तो उससे क्या बनेगा, सार्थक भाव निकले, उसे बोलोगे क्या, सेंटेंस। क्या बोलोगे आप, सेंटेंस बोलोगे। अगर मैं आपसे बोलूं वर्ड्स के बारे में डिस्कस मैं आपसे करूं अगर, तो वर्ड्स में क्या हो जाएगा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, D फॉर डॉल, D फॉर डेन, E फॉर एलिफेंट, E फॉर 8, E फॉर एंट्री, E फॉर इजिप्ट, E फॉर इंजन, E फॉर 11, E फॉर एंट्री, E फॉर क्या हो जाएगा, एमाइरेट्स, E फॉर एम्प्टी। तो मतलब क्या है आपका F फॉर फिश, F फॉर फाइव। तो मतलब ऐसे वर्ड्स आपके निकलते हैं और आप डेली लाइफ में यूज करते हो। देखो यहां पर हम लोग बहुत वर्ड्स देख सकते हैं, मार्कर, व्हाइट, कैप, ब्लैक, रिंग, व्हाइट बोर्ड। इस मार्कर के अंदर है इंक, पाम,
ठीक है, कल ही हमने डिस्कस ये किया। अभी देखिए, अभी इसमें पाम में कर देंगे हम लोग। तो अब जैसे इसको मैं इरेज, अभी देखिए यहाँ पर एक साइड में है, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अभी मैं बोलूँ आपसे PALM, पाम, PALM, पाम। अब बहुत लोग इसको पढ़ते हैं पाल्म, पाल्म, लेकिन वो सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि रूल कहता है, रूल यहां पर है कि कोई भी वर्ड है यदि F, K और M के पहले, ठीक है, F के M के पहले क्या आता है भैया आपका? ठीक है, अगर आपका क्या आ जाए, L आ जाता है, तो L साइलेंट होता है, साइलेंट होता है, साइलेंट होता है, साइलेंट होता है सर। ठीक है, साइलेंट में जैसे मैं लिखूं PALM, आपको पता है M के पहले L आया है, L को साइलेंट करिए और लिखिए, बोलिए आप पाम। क्या बोलेंगे? पाम। फिर से बोलें, पाम। फिर से बोलें, पाम। फिर से बोलें, पाम। बोलने में शर्माए नहीं, अगर आप शर्माए तो इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, शर्म नहीं करना है आपको बोलने में, उच्चारणों को जितनी बात होगी आप। अच्छा, आपके अनुसार इंग्लिश क्या है? क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इंग्लिश क्या है आपके अनुसार? इंग्लिश को क्या समझते हो आप? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और कोई भी लैंग्वेज हो अपने आप में, चाहे वो उर्दू हो चाहे वो संस्कृत हो, आप वर्ड्स को सीख सकते हैं तभी जब आप उसको बार बार दोहराएंगे। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन करें। सो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक, अगर यहाँ पर लिख दिया जाए आपसे, एक मैं लिखता हूं यहाँ पर, जो बहुत आप लोग मैथ में पढ़ते हो, आप लोग मैथ में आप लोग जरूर पढ़े होंगे, ये मुझे लगता है हर एक बच्चा पढ़ता है। ये क्या लिखा है? फ्रैक्शन। क्या है ये? फ्रैक्शन। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं ये क्या लिखा है? आप बोल रहे हो सेक्शन। ठीक है, देखिए अब यहीं पर आपको जो रूल यहां पर देखना है, सीखना है कि अगर आपकी ऐसे, देखिए हमें, अगर मैं फ्रैक्शन को मैं डिकोड करूं, थोड़ा सा ब्रेक करो इसमें। फ्रैक्शन में अगर आप देखोगे तो F से बना फा, ठीक, R से बना रा, और A से बना ए, ठीक है, और C से बना का। ठीक है, तो मिला फरक, 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 फ्रैक, फरक, फ्रैक। अब थोड़ा सा देखो, पहले एक बार हिंदी थोड़ा ऐसे वर्ड में जाओ, फिर मिला जुला के इसको मैं क्या बोल सकता हूं एक चीज, कि ये क्या है? फ्रैक है क्या? फ्रैक है क्या? फ्रैक है क्या? और ये TION को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सन, बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपका है, इसको क्या बोलते हैं? सन। ये है सन, याद रखना। यहां पर बगल में आप करके TION करके आप लिख लीजिए, क्या रूल लिख लीजिए, इसको क्या पढ़ते हैं हम? सन पढ़ते हैं। ठीक है, याद रख लो, क्या पढ़ते हैं? सन पढ़ते हैं। ठीक है, मैं यहां पर आपसे लिखता हूं, और फिर क्या हो जाएगा, इसे मिला के हम इसे कहेंगे भैया ये लिखा है आपका फ्रैक्शन, लिखा है ये फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मींस क्या होता है हिंदी में? भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न वह संख्या है जो एक संपूर्ण के भाग को प्रदर्शित या प्रतिरूपित करता है। वो तो मैथ्स का पार्ट हो गया। ठीक है, ये डेफिनेशन है NCERT के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? फ्रैक्शन। अभी मैं यहां पर एक चीज लिखता हूं जो आपको देखना है कि INTENSION, क्या हो गया? क्या पढ़ेंगे इसको? इंटेंशन। आप समझ आया ना, कि मतलब अगर IN है तो इन, IN से इन हो गया, IN से क्या हो गया? इन, और TEN से हो गया टेन। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो गुण संधि पढ़ते हो, शब्दों को मिला के, छोटा छोटा मिला के बड़ा, छोटा बड़ा मिला के बड़ा। ठीक है,
आ और ऊ मिलके ओ बनता है। अगर ऐसा नहीं होता, कहते हो सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय, आ और ऊ मिलके ओ बनता है, और सूर्य प्लस उदय मिलकर सूर्योदय बन गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, पास में रहेंगे आपको। तो और यहां से टी आई ओ एन से मिला के आपने बना दिया क्या? सन, और बन गया आपका टेंशन। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। इंटेंशन हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ आप, अगर मैं यहां पर लिख दूं, कैलकुलेशन, बहुत सारे वर्ड बने। कैलकुलेशन बनेगा आपका, फिर क्या बनेगा आपका? फिर क्या बनेगा आपका? परम्यूटेशन, परम्यूटेशन बनेगा, और क्या बनेगा आपका? स्टेशन बनेगा आपका, इंटरसेक्शन, ठीक है। सेक्शन बनेगा आपका, ठीक है। तो ये बहुत सारे वर्ड्स, इससे क्या हम कर सकते हैं? फ्रेम कर सकते हैं। टी आई ओ एन से सन बनता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे आपका PENSION, ये क्या है? हाँ, पेंशन, पेंशन है। क्या है? पेंशन। PEN से बना पेन और SION से बना सन। अब देखो यहां पर एक अलग आ गया। अब हिंदी में आप गड़बड़ी करोगे। क्या गड़बड़ी करोगे? ये क्या हो गया? सन, पेंशन, पेंशन, यही तो है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? पेंशन। फिर आप कहते हो PENSION, क्या हो गया आपको? आपका हो गया टेन, और हो गया सन, हो गया आपको टेंशन, हो गया, ठीक है। क्या हो गया? टेंशन हो गया आपको। तो ये यहां से क्या होगा? वर्ड बनेगा, ठीक है। तो यहां से आपको छोटी छोटी क्लैरिटी यहां से हो गई। अब हम देखते हैं आई का यूज क्या है। आई को हम क्या क्या पढ़ सकते हैं आई के बारे में, ठीक है। तो इतना आपका हो गया, ठीक है। और यहां पर अभी आप देख लें यहां पर कि हम लोग आई का यूज क्या क्या कर सकते हैं। ये वर्ड एक आई है, हम लोग आई से बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं। आई का हम कभी कभी ई का भी यूज करेंगे, कभी कभी हम क्या करेंगे? किसका यूज करेंगे? आई का यूज करेंगे। जैसे अगर आई का यूज करोगे तो ITALY क्या हो जाएगा? इटली। क्या हो गया? इटली। लाइक, ईरान, 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 ठीक है। समझेंगे आपको, ठीक है। अच्छा, अभी यहां पर अगर आपको यहां पर और दिखाऊं आपको, जैसे है आपका, आप बोलते हो ना कई बार इमिटेशन। क्या है इमिटेशन? मतलब इमिटेशन नकल, इमिटेशन मीन्स नकल, ठीक है। आई का फिर आप यूज क्या करते हो? आई का जैसे बोलते हो आप आई, या ILE, क्या बोलते हो? फाई, या आई से हो गया फाई, या आई से क्या हो गया? फाई, फाई, और एल से क्या बन गया यहाँ पर? देखो अब यहाँ पर फाइले, आपको मन में आएगा कि यहाँ पर फाइले पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं। ई पे हम स्ट्रेस नहीं देंगे, वो आ में समा जा रहा है। ला, फाइल, फाइल, फाइल मीन्स दैट फाइल, हम ला पे ही हमारा सारा जोर हो जा रहा है, और ई पे उतना नहीं जा रहा। फाइल नहीं पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? फाइल। क्या है? फाइल। एक नदी का नाम है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? उसको हम लोग नाइल पढ़ते हैं, नाइल, नाइल रिवर। क्या है? नाइल रिवर, नाइल, नाइल नहीं पढ़ते, नाइल,
फर्क नहीं, ठीक है। अब देखो आई से आय भी बनता है, आय, आय, आप पढ़ते हो ना यार, आयर ही, फायर, फायर बोलते फायर। अब यहाँ पर आई क्यों, फायर क्यों बोलते, फायर लगा है, फायर, फायर मीन्स क्या होता है, फायर, फायर मीन्स क्या होता है, आग, फायर मीन्स क्या होता है आपका, आग। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। और जैसे आप रिवाइज करेंगे ये सारे आपके माइंड में क्या हो जाएगा, सेट होगा। फिर जब वर्ड्स, नए नए वर्ड्स आपके सामने आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, इंग्लिश एक डेड लैंग्वेज नहीं है, डेड लैंग्वेज कि जो खत्म हो चुका है अभी, वो नहीं, नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, नए नए शब्द आते रहते हैं, और नए शब्दों को बार बार आपको बोलना होता है, और इस वे में चलेंगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, क्लास एंड करेंगे।